जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। जिस प्रकार से संकट हमारे घर में आ जाते हैं, उसी प्रकार से बाबा की कृपा भी हमारे घर में आ जाती है। क्या वो भी हमारे कर्मों के साथ जुड़ी हुई होती है? जैसा एक भक्त ने इतना प्यारा क्वेश्चन किया, तो आंसर तो बनता है उसका। राहुल मिश्रा नाम से है, मेरठ से है। तो उसने मेरे से पूछा था कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि जब संकट आप बोलते हो कि हमारे कर्म में है, क्या कोई सिद्धि, क्या कोई साधना या परमात्मा की कृपा या हनुमान जी की शक्ति भी क्या हमारे कर्म में होगी? तो मैंने कहा बेटा मैं टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा है, इस पर एक वीडियो बनाएँगे विस्तार से ताकि जो स बहुत सारे भक्त जो हैं उम, प महाराज जी के दूत प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी साधना करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, तो उनको उनके ऊपर से जो पर्दा है ना, वो हट जाएगा हर प्रकार का। क्या होता है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनके नाम का नित्य सिमरन करते हैं, तो उनकी शक्ति तो हमारे पास आती ही आती है। इसमें कोई भी संदेह मत करना आप। इससे संदेह हटा दो। इस मैटर से आपके मन में जो अगर संदेह है, तो उसको हटा दीजिए। दूसरी बात, ये होता है कि जब हम उनकी पूजा करते हैं, याचना करते हैं, साधना करते हैं, उनकी शक्ति आती है और जब हम उनके नाम का प्रचार करते हैं, उनके नाम का प्रचार करते हैं, तब भी शक्ति आती है। ये बात भी दूसरा बात पॉइंट भी नोट कर लेना। अब ये तरंगे क्या होती हैं? जब शरीर पर तरंगे कब आती हैं? जब हम भगवान के प्रति अपनी भावना प्रकट करते हैं, अपनी भावना उनके चरणों से जोड़ते हैं, तो कहते हैं कि लगन तुमसे लगा लगा बैठे, बैठे जो जो होगा होगा देखा देखा जाए। जब जाएगा। लगन लग जाती है अपने इष्ट, अपने आराध्य से, अपने आराध्य की कृपा को प्राप्त करने से, जैसे कि हनुमान जी को भगवान श्री राम से थी, माँ सीता से थी, तो इसी प्रकार से लगन लगानी पड़ती है। जब लगन लग जाती है, तो उनकी तरंगे अपने आप ही हमारे शरीर पर आने लग जाती हैं। उस तरंगों का ओरा हमारे शरीर के इर्द-गिर्द बनने लग जाता है और हमारे कर्म के ऊपर बात रह गई। पिछले जन्म में बाबा, पिछले जन्म में बाबा, तेरे हम पुजारी थे, तेरे हम पुजारी थे, आज आज भी भी है है और और कल कल भी भी रहेंगे। रहेंगे। ये सच्चाई है। जब पिछले जन्म का कोई कार्य होता है, उस कार्य को जिस भक्त ने, देखिए, एक होता है मोक्ष, आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाए, जन्म मरण के चक्रों से ही खत्म हो जाए आदमी। एक होता है कि बाबा की कृपा बननी है, बाबा की कृपा, धर्म के प्रति कार्य करना है, हे बाबा ऐसी कृपा प्रदान कीजिए। वो होते हैं दूत महाराज। जब हम नित्य अपने इष्ट की भक्ति करते हैं, अपने हनुमान जी की सेवा करते हैं, तो मरण उपरांत भी बाबा के वीर, बाबा के दूत हमें लेके जाते हैं, यमदूत नहीं। तो उस दौरान उनकी सानिध्य में रहकर वहां भक्ति का आदेश प्राप्त होता है। अब जो भक्त धर्म के प्रति प्रचारिक कार्य करते हैं, अगर कुल में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, कुल में अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है जिसको लगता है कि भगवान की भक्ति करता है, अच्छी भक्ति याचना करे, तो वो दूत महाराज तरंग के रूप में, वो दूत महाराज की तरंग के रूप में आपके घर में आते हैं आपको जगाने, कि जाग, जाग पुत्र जाग, मैं तेरे खानदान का ही हूं और तेरे खानदान के अंदर जो है हनुमान जी की भक्ति चलती थी। उठ और अपने इष्ट आराध्य की भक्ति कर। ये भक्ति युगों युगांतरों से चलती आ रही है। तब वो शक्ति हमें जगाती है अपने अपने प्रभु के नाम का सिमरन करने। कहते हैं ना कि जो जीतता भी कार्य भगवान का करता है, तो मरता भी कार्य भगवान का करता है। ये बात हमेशा याद रखना। इसी के प्रकार से अब आगे सिद्धि। सिद्धि क्या है? भगवान की अष्ट सिद्धि नवनिधि का थोड़ा सा अंश हमें अगर प्राप्त हो जाए, तो हम दिव्यवान हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिव्यवान। मान लो बैठे बैठे आप कहीं हजार गुना ज्यादा, मान लो कहीं भी विदेश दूर में में बैठे देखकर कोई कहीं बैठा हो, क्या कार्य कर रहा हो, देख सकते हो। सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। सिया राम जी के तो ये कार्य क्या वाले। थी? ये अष्ट सिद्धियों की कृपा ही थी हनुमान जी पर, तब जाके उन्होंने अनगिनत रूप धारण किए। अपने सूक्ष्म रूप भी धर लिया और बड़ा रूप भी दिखाया, विकराल रूप भी दिखाया। और उसी प्रकार से हनुमान जी को माता सीता ने यह सिद्धि दी, तो सिद्धि का और उनको अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता घोषित कर दिया कि पुत्र जाओ, तुम आज से दाता हो।
ऐसे ही जब हम उनकी भक्ति करने लग जाते हैं, नित्य उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो आपकी जो दूत महाराज हैं वो ही आपकी रिपोर्ट की फाइल आगे प्रवेश करते हैं कि ये बच्चे में भक्ति है। अब इन्हें बाबा की तरंगों की कृपा और बाबा की सिद्धियां। सिद्धियों की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि ये व्यक्ति धर्म के प्रति सानिध्य में रहकर प्रचारिक रूप कार्य कर रहा है। और क्या कर रहा है? धर्म का प्रचार कर रहा है। अपने धर्म पे मैंने आपको वीडियो में भी पहले लाइव सेशन में भी बताता हूं कि ये 3 सिद्धांत भगवान को पाना है, 3 सिद्धांतों पर खड़े रहना। पहला पहला सिद्धांत क्या है? ज्ञान योग। ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि अष्ट सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है, दूत महाराज है तो उनसे क्या वचन लेने हैं, कैसे किसी शक्ति को हमने अगर लेना है तो उनको वचनों में कैसे लेना है। उसके बाद कर्म, कर्म प्रधानस्य, कर्म ही देवता है। अच्छे कर्म होंगे, नित्य हनुमान जी के प्रति सेवा करने लग जाओगे, नित्य उनके नाम का सिमरन करने लग जाओगे, आपके कर्म जो है आपको बलवान बनाते हैं। उसके बाद होता है धर्म। धर्म। अगर धर्म पर अडिग रहे, सत्य सनातन पर अडिग रहे, धर्म बदलने की चेष्टा भी नहीं सोची और अपने धर्म पर कार्य करते रहे, तो आप वही व्यक्ति हो जब कृपादायक आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो कलयुग में नाम मात्र से भी सिद्धि प्राप्त होती है, ये बात याद रखना। कलयुग में क्या है? पूजा है थोड़ी, फल है कई करोड़ गुना ज्यादा। पहले थी पूजा थी ज्यादा और फल जो था जाकर फिर भी वरदान के रूप थोड़ा। में थोड़ा मिलता था। अब क्या है? कलयुग में आप अमर भी हो सकते हो, अमरता का वरदान भी ले सकते हो आप बाबा से, लेकिन क्या, कैसे, ये करना कैसे, ये सब क्या, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे होगा, इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। समझना पड़ता है कैसे किसी शक्ति का आह्वान करना है, कैसे किसी शक्ति का हमें उस शक्ति को अपने पास बुलाना है और कैसे हम उस शक्ति से वचन बंध ले सकते हैं। अगर ये चीज समझ में आ जाए तो आपका महान व्यक्तित्व अपने तो आप ही हो यहाँ जाएगा। पे मैं एक सवाल और पूछ लूं कि हम अपनी शक्ति का चय मतलब कैसे पहचाने कि ये दूत ही है या सिद्धि है, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसा होता है, देखिए, हमारे परिवार के ऊपर अगर आपकी लगन लगती है बाबा के प्रति, बाबा के प्रति लगन लगती है और जबरदस्त वाली लगन लगती है, मानो कुछ भी लगा लो, आप माँ के बाबा के प्रति और अपने धर्म के प्रति अड़ीग रह रहे हो, मतलब उनको छोड़ने का मन नहीं करता आपका, आपका अब उनके बगैर नहीं रह सकते हो, तो समझ लेना आपके ऊपर बाबा की तरंगे और बाबा के दूत हैं। ये संकेत सबसे पहले। क्योंकि जब अपने इष्ट, अपने आराध्य से लगन लग जाती है ना, तब किसी और चीज की आवश्यकता रहती नहीं कभी भी। और जब इस चीज की ये लगन, ये सबसे बड़ा संकेत मैंने आपको बोला, लेकिन इसके लिए समझने की भी आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है कि कोई शक्ति जो है किसी न किसी के साथ रहकर मलिनता उसके शरीर पर आती है, उस मलिनता को हटाना बहुत जरूरी होता है। वो मलिनता, वैसे तो देखो, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, तो परमात्मा की कृपा ही है वो आत्मा भी, जे बेशक वो दुराचारी है लेकिन है। अब जैसे कि बेताल, ब्रह्म राक्षस, समझ गए, डाकनी शाकनी, उसके बाद जिन पिचास, जिनाद। जिन जना, ये सब क्या है? ये एक हाई लेवल के जो है, एक भूत प्रेत, प्रेत हो। बेताल हो गया, समझ गए, चुड़ैल होगी, ये एक अलग लेवल के हैं। तो इसी प्रकार से दूत महाराज, हनुमान जी के दूत महाराज, रामदूत अवतार, रामदूत अवतार, राम जी के दूत कौन? हनुमान जी, समझ गए। तो हनुमान जी के वीरों की कृपा, हनुमान जी के दूतों की कृपा, ये सब जो है आपको, दूत का कार्य क्या होता है? पहले दूत क्या कार्य करते थे? यहाँ की बात वहां पहुंचाना, यही कार्य तो करते थे। इसी प्रकार से जो भक्ति आप करते हो, सच्चे मन से करते हो, अच्छे मन से करते हो, भाव से करते हो, वही कार्य, वही भक्ति आपकी बालाजी भक्त सरकार को। शिरोमणि तक पहुंचती है, वीर शिरोमणि तक पहुंचती है, अनगिनत रूपों के जरिए। तो अगर आपको ये सारा मैटर एक उस लड़के के माध्यम से, उस लड़के के माध्यम से आपको ये वीडियो बनने को मिली, ऐसे ही अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, तो देखिए, वीडियो अपने तक नहीं रखनी चाहिए कभी भी, इसमें भी आपको सेल्फिशता नजर आती है। एक वीडियो जो मैंने बनाई, क्या ये दूसरों के लोगों के लिए प्रयोगशाली नहीं है? तो इसको प्रचार के रूप में, स्टेटस के रूप में, जगह जगह शेयर करने के रूप में आपका अधिकार है, ये आपका कर्तव्य है। अपने कर्तव्य को आपको स्वयं पहचानना चाहिए। अगर आप बाबा के भक्त हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
ताकि जो जो व्यक्ति की भ्रमिता है, किसी के माइंड में है, क्या है, वो सब दूर होने लग और जाए अपनी शक्ति को पहचान सके। और शक्ति को जान सके, फिर उसके प्रति अच्छा कार्य करता है व्यक्ति, फिर सूझबूझ उसकी और तेज होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।